रावण का राक्षसों सहित रणभूमि में आकर पराक्रम दिखाना। थोड़ी ही देर में भयंकर मुख एवं आकार वाले राक्षस गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। तलवार, पट्टिश, शूल, गदा, मूसल, हल, तीखी धार वाली शक्ति, बड़े बड़े कूट मुदगर, डंडे, भांति भांति के चक्र, तीखे फरसे, भिंदीपाल, शतघ्नी तथा अन्य प्रकार के उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से वे संपन्न थे। रावण की आज्ञा से 4 सेनापति, 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, उतने ही गधे तथा ऊंट और असंख्य पैदल योद्धा लेकर आ पहुंचे। वे सब सैनिक राजा के आदेश से वहां गए। इस प्रकार विशाल सेना लाकर सेनाध्यक्षों ने राक्षस राज रावण के सामने खड़ी कर दी। इसी बीच में सारथी ने एक रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसमें उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे। अनेक प्रकार के अलंकारों से उस रथ को सजाया गया था। उसमें भांति भांति के हथियार थे और वह रथ घुंघरूदार झालरों से सुशोभित था। उसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। रत्नमय खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे और सोने के बने हुए सहस्त्र कलशों से वह अलंकृत था। उस रथ को देखकर सब राक्षस अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। उस पर दृष्टि पड़ते ही राक्षस राज रावण सहसा उठकर खड़ा हो गया। वह रथ करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा प्रज्वलित अग्नि के सदृश दीप्तिमान था। उसमें 8 घोड़े जुते हुए थे। उस पर सारथी बैठा था। वह रथ अपने तेज से प्रकाशित होता था। रावण तुरंत उस भयंकर रथ पर आरूढ़ हो गया। तदनंतर बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ रावण सहसा युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। वह अपने बल की अधिकता से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ जा रहा था। फिर तो जहां तहां सब ओर वाद्यों का महानाद गूंज उठा। मृदंग, पटहे, शंखु तथा राक्षसों के कलरव की धुनी भी उसमें मिली हुई थी। सीता को चुराने वाला दुराचारी, ब्रह्म हत्यारा तथा देवताओं के लिए कंटक रूप राक्षस राज रावण छत्र एवं चवर लगाए श्री रघुनाथ जी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। इस प्रकार की कलह ध्वनि कानों में पड़ रही थी। उस महानाद से पृथ्वी कांप उठी। उस भयानक शब्द को सुनकर सब वानर सहसा भय से भाग चले। मंत्रियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबाहु रावण युद्ध में विजय की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर वहां आया। रावण की आज्ञा पाकर उस समय महापाशर्व, महोदर तथा दुर्जय वीर विरूपाक्ष तीनों ही रथों पर आरूढ़ हुए। वे हर्षपूर्वक जोर जोर से इस तरह दहाड़ रहे थे मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। वे विजय की इच्छा मन में लिए घोर सिंहनाद करते हुए पुरी से बाहर निकले। तदनंतर काल, मृत्यु और यमराज के समान भयंकर तेजस्वी रावण धनुष हाथ में ले राक्षसों की सेना से घिरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। उसके द्वारा वह महारथी वीर लंका के उसी द्वार से बाहर निकला जहां श्री राम और लक्ष्मण मौजूद थे। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया तथा भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे और धरती डोलने लगी। बादल रक्त की वर्षा करने लगे। घोड़े लड़खड़ा कर गिर पड़े। ध्वज के अग्रभाग पर गीद आकर बैठ गया और गीदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलने लगी। बाईं आंख फड़कने लगी। बाईं भुजा सहसा कांप उठी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और आवाज कुछ बदल गई। राक्षस दशग्रीव जो ही युद्ध के लिए निकला त्यों ही रणभूमि में उसकी मृत्यु के सूचक लक्षण प्रकट होने लगे। आकाश से उल्कापात हुआ। उससे वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा हुई
अमंगल सूचक पक्षी गीध कौओं से मिलकर अशुभ बोली बोलने लगे। इन भयंकर उत्पातों को सामने उपस्थित देखकर भी रावण ने उनकी कोई परवाह नहीं की। वे काल से प्रेरित हो मोहवश अपने ही वध के लिए निकल पड़ा। उन महाकाय राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुनकर वानरों की सेना भी युद्ध के लिए ही उनके सामने आकर डट गई। फिर तो अपनी अपनी जीत चाहते हुए रोष पूर्वक एक दूसरे को ललकारने वाले वानरों और राक्षसों में तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय दशमुख रावण अपनी स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा वानरों की सेनाओं में रोष पूर्वक बड़ी भारी मार काट मचाने लगा। रावण ने कितने ही वानरों के सिर काट लिए, कितनों की छाती छेद डाली और बहुतों के कान उड़ा दिए। कितनों ने घायल होकर प्राण त्याग दिए। रावण ने कितने ही वानरों की पसलियां फाड़ डाली, कितनों के मस्तक कुचल डाले और कितनों की आंखें चौपट कर दी। दशमुख रावण के नेत्र क्रोध से घूम रहे थे। वे अपने रथ के द्वारा युद्ध स्थल में जहां जहां गया वहां वहां वे वानर युद्धपति उसके बाणों का भेग सह ना सके।